हेलो, हेलो। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, हेलो, हेलो। अश्विनी जी, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो और कमेंट में बताइएगा, चैट में मुझे। वीडियो और ऑडियो क्वालिटी क्लियर है तो। हाँ, आवाज का कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा ना? क्लियर आवाज है? वॉइस क्लियर है? अश्विनी जी वेलकम, पूजा जी वेलकम। बस 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ और कोई आने को है, वो आ जाए। ओके।
सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? तो प्लीज जस्ट टाइप कीजिएगा। सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम। तो आवाज अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो यस टाइप कीजिएगा। वीडियो क्वालिटी अगर क्लियर है तो यस टाइप कीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम है तो भी यस टाइप कीजिएगा। ओके। ओके ओके, गुड 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 गुड। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग आ चुके हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द आर्ट ऑफ वेट लॉस मिनी वर्कशॉप। मिनी वर्कशॉप इसलिए क्योंकि आप बहुत जल्दी शॉर्ट टाइम में 1 घंटे से कम समय के अंदर आप कुछ हेल्दी सीखें, कुछ ऐसा सीखें जो आपके वजन को बहुत तेजी से घटा सके। और कई बार बहुत सारे लोग बेसिक गलती करते हैं वजन घटाने में, तो उन चीजों के बारे में डिटेल में आपको मैं बता सकूं। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हो सकता है कि आज के दिन आप कहीं भी हो सकते थे, सुबह मॉर्निंग में कहीं आपको हो सकता था गहरी नींद आपको लेनी थी, दोपहर में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है कहीं आपको जाना हो। और अगर इस वीडियो को रात को आपको देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप कोई विशेष काम में किसी के साथ में एंगेज हो, पर फिर भी आपने इस वीडियो को देखने के लिए, इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आपने अपना समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब भी जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख रहे हैं, अगर मैं आपसे जहां पर कहूं कुछ भी करने के लिए, तो वहां पर वह एक्शन लीजिए। मोस्टली जहां पर मैं आपसे कहूं कि कमेंट में कुछ टाइप कीजिएगा, तो वहां पर आप बराबर पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट करेंगे, तभी आप मैक्सिमम आउटपुट आप यहां से ले पाएंगे। तो आज का सेशन बहुत बेसिक सेशन डाइट के बारे में है, यानी कि आहार के बारे में। तो आहार के बारे में चर्चा करेंगे कि इसको डिटेल में समझेंगे। जितना डिटेल में जाकर समझेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है। तो यह वर्कशॉप आज 1 घंटे की होने वाली है। और इस सेशन के आखिर में आपके जो कोई भी क्वेश्चन है, जो भी आपके प्रश्न है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। उनका मैं आपको जवाब दूंगा। आपको कमेंट के अंदर आपको जवाब देना है। तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपके पास में कोई जरूरी काम है जिसको करना अभी आपके लिए जरूरी है, कि उसके बिना आपका काम चलेगा नहीं, तो सबसे पहले उस काम को आप फिनिश कर लीजिए। क्योंकि बीच में से अगर आप उठ के जाएंगे तो जो भी आप सीखने वाले हैं मैक्सिमम आउटपुट नहीं ले पाएंगे। अगली बात यह है कि आप इस सेशन के अंदर बहुत सारे नोट बनाएंगे, बहुत सारे नोट्स। तो मेक श्योर करें कि आपके पास में पेपर पेन है कि नहीं। अगर है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं है तो जल्द से जल्द उसको आप अरेंज कीजिए। और जिससे जो भी मैं आपको बता रहा हूं वह आप लिखते जाएंगे। जब आप लिखते जाएंगे तो वह बात आपके दिमाग तक पहुंचेगी। आपको भी याद होगा जब हम बचपन में किसी भी चीज को याद करते थे, किसी चीज का ध्यान रखते थे, तो उसको हम लिखते जाते थे। तो वही बचपना हमारा जीवित रहना चाहिए। बचपन में जो काम सीखा था उसको और कंटिन्यू करेंगे। कि ऐसा नहीं है लर्निंग सिर्फ बचपन में ही होती है, या कॉलेज में ही होती है, स्कूल में ही होती है। लाइफ में हर समय हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वह आपके वेट लॉस के लिए बहुत सरल उपाय, यानी कि जितना डीपली आप नॉलेज इस चीज की आप लेंगे अपने आहार के बारे में, उतना ही आप अच्छे एक्शन ले पाएंगे। जब आप अच्छे एक्शन लेंगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ओके। तो अब बात करते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि आज जिस डाइट के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, डिटेल में बताने वाला हूं, उस डाइट के जरिए लोग अपनी किसी भी बीमारी का उपचार कर सकते हैं।
इवन आपका वजन बढ़ा हुआ है, आपका बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, एंजाइटी, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, आपका बीपी की प्रॉब्लम है, आपको आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आप बालों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, चेहरे को बहुत ज्यादा यंग रखना चाहते हैं, किसी भी काम को करने के लिए, शरीर को पूरी तरीके से हील करने के लिए सबसे जरूरी है डाइट। डाइट यानी कि आहार, आहार यानी कि ईंधन, एक ऐसा ईंधन जो आपके शरीर को चलाए। पर जैसे कि ब्रूस ली ने कहा है कि आप अपने शरीर के अंदर ऐसे भोजन को डालिए। आपने नाम तो सुना होगा, ब्रूस ली बहुत अच्छे एक्टर और बहुत अच्छे मार्शल आर्ट के वो टीचर भी थे। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप अपने भोजन को पेट के अंदर डालेंगे, वैसा ही आपके अंदर ऊर्जा आपको मिलेगी। तो उनके जो मूव जो होते थे, आपने देखा होगा कि 1 मिनट के अंदर ही वह लोगों को ढेर कर देते, बड़े से बड़े ग्रुप को बहुत सारे लोगों के साथ में एक साथ फाइट करके वह उनको हरा देते थे। क्यों? क्योंकि वह सही ईंधन अपने शरीर में डालने के लिए हमेशा जोर देते थे कि जैसा आप अपने बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर, अपने पेट के अंदर जैसा ईंधन डालेंगे, वैसा ही आप उससे आउटपुट ले पाएंगे। तो थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो क्या मैं अपने बारे में बता सकता हूं? अगर आपकी परमिशन है तो प्लीज कमेंट में यस टाइप कीजिएगा। तो समस्या यह है कि मैं हमेशा से ही, जो मुझे शारीरिक प्रॉब्लम रही, मुझे शारीरिक परेशानी रही, तो उसमें बहुत बड़ा रोल मेरे ओवरवेट का था। तो उसको घटाने के लिए बहुत सारे मैंने प्रयास किए। उन प्रयासों के जरिए बहुत सारी नई नई चीजों को मैंने डिस्कवर किया, जो सीखा उसको खुद अप्लाई किया। फिर अपने साथ में जो लोग थे, मेरे कलीग या फिर मेरे स्टूडेंट या मेरे क्लाइंट, उनको जब अप्लाई करने के लिए दिया तो वहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो आप कह सकते हैं जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस मेरे जो स्टूडेंट है, मेरे जो क्लाइंट है, उनकी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे आपको जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, जो कुछ भी मैं सिखा रहा हूँ, उसके ऊपर आधारित है। ओके। तो मेरा जो मिशन है कि करीब 10,000 लोगों को उनके सक्सेसफुल वेट लॉस में उनकी हेल्प करना। तो उन्हीं लोगों में से एक आप भी हैं। इस वीडियो को जहां पर भी, जिस जगह पे, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप इसको वॉच कर रहे हैं। ओके। तो दूसरा कि आज मेरे पास में आप सभी लोगों को देने के लिए कुछ गिफ्ट है। तो जो भी इस सेशन के आखिर में रुकेगा, उसको मेरी तरफ से एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है। तो जानने के लिए क्या गिफ्ट है, सेशन के आखिर तक आप रुके रहिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज जिन जिन पॉइंटों के ऊपर मैं चर्चा आपसे करने वाला हूं, तो वह है आहार क्या है, यानी कि भोजन क्या है, भोजन क्यों जरूरी है, और वजन घटाने के लिए किस तरीके का भोजन आपको करना चाहिए, आहार की कितनी मात्रा आपके वजन को घटाएगा, आहार के कितने भाग होते हैं, आहार के कौन कौन से गुण होते हैं, और आयुर्वेद का नियम क्या कहता है आपके डाइट के बारे में, और इसके अलावा लिविंग फूड क्या होते हैं, डेड फूड क्या होते हैं, इसके अलावा सात्विक वीगन आहार क्या होता है जो आपके वजन को सबसे फास्ट तेजी से घटाए। इसके अलावा रोज एक जैसा आहार लेना क्यों जरूरी है, और अच्छे एक आहार यानी कि डाइट की शुरुआत किस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा क्या सात्विक वीगन डाइट आपकी किसी बीमारी को खत्म कर सकती है। और इसके अलावा चर्चा करेंगे जूस थेरेपी के बारे में, यानी कि अ, रस चिकित्सा, जिसको हिंदी में कहा जाता है, आयुर्वेद की भाषा में रस चिकित्सा जिसको कहा जाता है। तो पूरे सेशन के अंदर इन चीजों के ऊपर चर्चा करने वाले। इसके अलावा कुछ बोनस भी आपको टिप्स और जानकारियां बीच में आपको दूंगा। तो जुड़े रहिए और समझते रहिए क्या सही और आसान उपाय है आपके वजन को घटाने के लिए। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। तो पेपर पेन को रेडी रखिएगा, जब भी मैं कुछ आपको बोलूं तो प्लीज उसको नोट करते जाइएगा। ओके। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं सबसे पहले आहार क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आज का, आहार क्या है। तो देखिए, जो भी मनुष्य या प्राणी, कोई भी जीवित व्यक्ति जिसके अंदर जीवन है, इवन पेड़ पौधे भी, तो सभी लोगों के अंदर जीवन है, और जीवन को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम इंसान हैं
तो हम बहुत सारे तरीके के भोजन अलग अलग लेते हैं। अगर आप पेड़ होते तो भी आपको भोजन लेना पड़ता। सूर्य के जरिए, पानी के जरिए, मिट्टी में जो उपलब्ध उर्वरकता है, या जिसको कह सकते हैं खाद है, या फिर उसके अंदर जो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, यूरिया, उसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसको पौधे को ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो यही आहार है। आप अगर कार्ब लेते हैं, फैट लेते हैं, फाइबर भी चाहिए आपको, माइक्रो न्यूट्रिशंस भी चाहिए, यह सारी चीजें ही आपको भोजन के रूप में मिलती हैं। तो दैट्स क्लियर। दूसरा, एक अच्छा आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट लेना क्यों जरूरी है? तो देखिए, हम इंसान हैं, हमारी जरूरत किसी एक जानवर की अपेक्षा अलग है, क्योंकि हमारा परिवेश एक ऐसा परिवेश है सॉरी, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजों के साथ में डेली लाइफ में संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, या उसको करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी को लगाते हैं। तो किसी चीज को पाने के लिए, किसी काम को करने के लिए आपको एक सही अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता होगी। अगर आपका एनर्जी सोर्स अच्छा नहीं है, तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं उससे आपको सही आउटपुट नहीं मिलेंगे। तो सही आउटपुट के लिए जरूरी है सही एनर्जी की, और सही एनर्जी मिलने के लिए जरूरी है कि आप जो भी भोजन ले रहे हैं, क्या उसके अंदर राइट क्वांटिटी में, राइट अमाउंट के अंदर उसमें सारे पोषक तत्व, सारे न्यूट्रिशंस हैं कि नहीं। अगर इसमें किसी भी चीज की कम या ज्यादा मात्रा होती है, तो वह सीधा इफेक्ट आपके कार्य के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, यहाँ तक कि आपके सोचने समझने की जो क्षमता है उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी भोजन, हम भोजन जब भी लेते हैं, तो उसके जरिए होता क्या है कि आपका कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती है। बट जैसे अगर आप समोसे, कचौड़ी, या फिर बहुत ज्यादा जंक फूड खा लीजिए, बहुत ज्यादा मात्रा में कुछ नमक या सॉल्टी या फिर स्वीट कुछ ले लेते हैं, तो आपने देखा होगा तुरंत ही उसका इफेक्ट आपके काम करने के तरीके पे, आपके सोचने के तरीके पे, उस पे भी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो जैसी अमाउंट में जिस तरीके से आप भोजन लेंगे, उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके हर काम के ऊपर, इवन आपके जीवन के हर एरिया के ऊपर पड़ेगा। जैसे अगर कोई अल्कोहल ले लेता है, तो अल्कोहल तो छोटी सी अमाउंट है कि लिक्विड टाइप का कुछ है, पर बॉडी के अंदर जाके कैसे वो रिएक्ट करता है, क्या वह नशा देता है या फिर आराम आपको देता है। तो इफेक्ट किसी भी चीज का, जब भी आप कोई भी भोजन लेते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ लेते हैं, तो सीधा दिमाग पे अटैक करता है। जैसे कैफीन लेने के बाद आप एनर्जी को अनुभव करते हैं। आप अगर ग्लूकोज ले लेते हैं, तो आपको लगता है कि आपकी एनर्जी बढ़ गई। तभी आपने देखा है कि जब भी लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो सबसे पहले उनको क्या कर दिया जाता है? ग्लूकोज की बोतल को चढ़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज है जो आपके बॉडी के ब्लड सेल में बहुत जल्दी घुल जाता है और आपको तुरंत ऊर्जा देता है। तो ऐसी चीजें हैं, जो चीजें आप लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तुरंत अगर ऊर्जा देती है, तो उसका इफेक्ट भी पड़ता है। पर कई सारी चीजों के इफेक्ट को हम तुरंत नहीं समझ पाते, उनका इफेक्ट हमें कुछ महीने या फिर कुछ सालों के बाद देखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर बात करें, तो हम इस दुनिया में जब भी आए थे, तो कभी बीमारियों के साथ नहीं आए थे। हम कभी बीमार होने के लिए तो इस दुनिया में नहीं आए थे। आपने देखा होगा कि जंगल में क्या जंगली जानवर रोज बीमार होते हैं? क्या उनके हार्ट फेल होते हैं? क्या उनको नींद नहीं आती? ऐसा कभी होता है किसी जानवर के साथ में कि उसको नींद ही ना आ रही हो, या उसको बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि वेट बढ़ गया हो, ओबेसिटी हो गई हो? तो जंगल में या फिर प्राकृतिक परिवेश में कोई भी जीव है, तो वह कभी बीमार नहीं होता है। इवन अगर कोई बीमार होता है, तो वह सबसे पहले जानवर जो होते हैं, देखिए, सीखने के लिए दुनिया भर में हर चीज से सीखना चाहिए। तो अगर हम किसी वाइल्ड एनिमल या जानवर से सीखे, तो अगर वह बीमार होता है, तो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले वह करता है अपने भोजन को बंद, यानी कि उपवास। उपवास क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा अनहेल्दी है जो उसको परेशान कर रहा है। जब तक वह अनहेल्दी
बॉडी से बाहर नहीं निकल जाएगा तब तक वे भोजन नहीं करते हैं। पर हम इंसान, एक बार का भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ, दूसरी बार का भोजन पेट के अंदर डाल लिया। सुबह शाम रात, देखिए हर प्राणी का एक अपना समय है भोजन करने का, पर एक इंसान नाम का जो प्राणी है उसके कह सकते हैं 24 घंटे ही उसके लिए खाने के लिए हैं। पर क्या इस तरीके से वह स्वस्थ हो सकता है? तो जवाब आपको ही सोचना है, आपको ही जवाब देना है। तो कमेंट में टाइप कीजिएगा, क्या वह इस तरीके से कुछ भी किसी भी समय खा के क्या वह स्वस्थ रह सकता है? और कमेंट में टाइप करिएगा। जितने आप एक्शन लेंगे उतना ही आप इस सेशन को सही तरीके से अटेंड कर पाएंगे और उसका मैक्सिमम आउटपुट आप ले पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि आहार की कितनी मात्रा आपके लिए जरूरी है जो आपके वजन को घटाए। तो इस नियम को कहा जाता है कैलोरी डिफिशिएंट, यानी कि आप कैलोरी डिफिशिएंट में चले जाइए। अब देखिए होता क्या है, हम अभी जैसे कि बात की थी कि हमको कुछ ना कुछ अमाउंट में ऊर्जा की आवश्यकता होती है अपने शरीर को चलाने के लिए। जैसे आपकी गाड़ी को ईंधन की आवश्यकता होती है ऊर्जा के रूप में, या आप पानी गर्म करते हैं तो उसमें भी हीट के जरिए ही ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है। ओके, तो यह ऊर्जा का काम है। ओके, तो चलिए आगे अब बात करते हैं। देखिए सभी के कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें आप आखिर में अपने आपको मैं जवाब दूंगा। तो स्टे कनेक्टेड और सभी लोग क्लियर बात को समझिएगा कि एक चीज दूसरे चीज के साथ में इंटरकनेक्टेड है। अगर आप किसी एक चीज को नहीं समझेंगे तो दूसरी चीज को समझना आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। तो बेसिक जो गलतियां लोग करते हैं वह यही होती है कि बहुत ज्यादा एमए और बीए और इंजीनियरिंग सारी चीज करना है, पर अगर आप छोटी क्लास को नहीं पढ़ेंगे क्या आप कॉलेज में जा पाएंगे? तो बेसिक चीजें जो है उनको क्लियर करना, उनको समझना जरूरी है। उसके बिना आपको मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिलने वाले। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको आहार की कितनी मात्रा आपके शरीर को सही तरीके से चलाएगी, या आपके वजन को कम करेगी या बढ़ाएगी। तो इस कंसेप्ट का नाम है कैलोरी डिफिशिएंट। देखिए पूरे दिन भर के जीवन में अगर एक पुरुष की बात की जाए तो उसको 2000 से लेके 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। पर एक फीमेल को अगर बात की जाए तो अपने दैनिक जीवन के लिए सिर्फ 1800 से लेकर 1600 कैलोरी की ही जरूरत रहती है। इतनी कैलोरी उसके लिए पर्याप्त है। पर जैसे ही अगर आप इस मात्रा से ज्यादा कैलोरी को कंज्यूम करते हैं तो होता क्या है, धीरे 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 वह कैलोरी जो एक्स्ट्रा कैलोरी आपने कंज्यूम की है वह आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे जमा होती रहती है। देखिए वजन कभी भी एक दिन में नहीं बढ़ता, किसी भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति का वजन एक दिन में नहीं बढ़ा है। आपको भी सोचना होगा कितने सालों की वजह से आपका वजन बढ़ा हुआ है। कभी किसी दिन में 1 ग्राम बढ़ता है तो हो सकता है किसी दिन में आपका 100 ग्राम बढ़ जाए। पर कैलोरी जितनी आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होगी उतना ही ज्यादा मात्रा में आपका वजन बढ़ेगा और आप वेट को गेन करेंगे। तो सीधा सा फॉर्मूला है, अपनी डेली लाइफ में जितनी कैलोरी को कंज्यूम कर रहे हैं देखिए उसको हटा दीजिए, कम कर दीजिए। तो पूरी तरीके से तो कैलोरी नहीं हटा सकते, पूरी तरीके से कैलोरी तब हटेगी जब आप बिल्कुल ही भोजन नहीं लेंगे। पर यही बेसिक गलती होती है कि लोग वजन घटाने के लिए बहुत इतने उतावले हो जाते हैं कि जूस डाइट, फ्रूट डाइट, सैलेड डाइट, यहाँ तक कि जीएम डाइट प्लान सभी चीजों को फॉलो करना चालू कर देते हैं। तो वहां पर प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि बॉडी अपनी बहुत, हमारा शरीर जो है वो इस तरीके से वर्क करता है कि आप कुछ दिन अगर नहीं भी खाएंगे फिर भी आप जिंदा रह पाएंगे। पर एकदम से वजन अगर घट भी जाता है शुरुआत का, चलिए बॉडी का काम है कि आपने कैलोरी बाहर से नहीं ली, आपका इंटरनल जो भी बॉडी में फैट है उसको कंज्यूम करने लगेगा। पर जितनी ज्यादा जल्दी से वो उस फैट को हटाएगा, जैसे ही आप दोबारा डाइट नॉर्मल लेंगे वह दोबारा गेन हो जाएगा। तो वजन घटाना और उसको बरकरार रखने के लिए
एक विशेष अमाउंट में कैलोरी ही कंज्यूम करना जरूरी है। तो 1600 कैलोरी, 1400 कैलोरी, इतनी डाइट अगर 1200 कैलोरी की डेली लेते हैं तब आपका वो है वजन घटना चालू होगा। पर लोग कहते हैं मैं इतनी कम कैलोरी में कैसे सरवाइव करेंगे, क्या करेंगे और कैलोरी को कैसे घटाई। देखिए जैसे हम कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा घड़ा भरता है, वैसे ही आपकी कैलोरी जो है वह बूंद बूंद से बढ़ी है और बूंद बूंद से ही कम होगी। तो सबसे बेसिक चीजों में ये है कि आपको यह फाइंड आउट करना है कि किन किन चीजों में आप एक्स्ट्रा कैलोरी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा कैलोरी जो है आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ से जा रही है, मुख्य रूप से अगर बात करें तो आपके शरीर के अंदर कई चीजें आप काउंट करते हैं, कई चीजों को काउंट नहीं करते। जैसे अगर कैलोरी की बात की जाए कि कितनी डाइट, कितनी मात्रा में भोजन जरूरी है, तो वहां पर लोग चाय को ही काउंट नहीं करते। अगर आप एक नॉर्मल एक कप चाय की बात करें जिसमें करीब 150 ml एक कप के अंदर चाय आती है, वह दूध से भी बनी है, उसके अंदर शुगर भी डला हुआ है, सभी चीजें उसके अंदर डली हुई हैं। तो उसमें एक कप चाय में जो कैलोरी, टोटल कैलोरी की बात की जाए तो 200 से लेके 300 कैलोरी एक कप चाय के अंदर नॉर्मल होती है। अगर आप डेली कितना भी डाइट को फॉलो कर रहे हैं और आप अगर चाय चाहे 3 या 4 कप पी रहे हैं तो आपका शरीर में हो सकता है कि 700 से लेके 800 कैलोरी पहुंच जाए, जिसको आपने काउंट ही नहीं किया था। तो काउंट करना जरूरी है, इतनी मात्रा में नहीं कि दिन भर आपको पेंसिल पेपर लेके बैठना पड़े या आपको अपने भोजन को तौल के नाप के उसको कंज्यूम करना है। तो देखिए हमारे पेट का जो साइज जो है वह इतना है। देखिए इतना यानी कि इतने के अंदर जितना भोजन, यानी कि एक हथेली के अंदर जितना भोजन आपका आ जाए उतना भोजन आपके एक समय के लिए पर्याप्त है। पर जब हम थाली लगाते हैं या कुछ खाना परोसता है तो इससे आप ही अंदाजा लगाइए कितनी ज्यादा मात्रा में आप भोजन लेते हैं। तो जब भी भोजन आप करने जाए तो आपको ध्यान रखना है, अपने हथेलियों को दोनों को आपस में मिलाइए और देखिए इतना भोजन सिर्फ एक बार के लिए आपके लिए पर्याप्त है। भोजन यह नहीं है कि दिन भर आप खाते जा रहे हैं, कैलोरी कैलोरी लेते जा रहे हैं, वह चीज आपको परेशान करती है और आपके वजन को बढ़ाती है। तो थोड़ा सा दिमाग से, पेशेंस से और सोचिए विचारिए उस चीज को कि किन किन चीजों में आप अनजाने में कैलोरी को कंज्यूम करते हैं। ओके गुड। तो भोजन कितना लेना चाहिए, एक हथेली में जितना भोजन आपके आ जाए उतना बड़ा ही पेट है और उतना ही भोजन आपके लिए पर्याप्त है। तो अब बात करते हैं कि भोजन के मुख्य प्रकार क्या होते हैं और भोजन के मुख्य घटक क्या क्या हैं, किन चीजों से आपका भोजन बना हुआ है। तो देखिए भोजन को मुख्य रूप से दो चीजों में बांट के चलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशंस और मैक्रो न्यूट्रिशंस। तो माइक्रो न्यूट्रिशंस के अंदर आपके मिनरल, विटामिन, जो भी आप लेते हैं, मैग्नीशियम, जिंक, यह सारी चीजें ही माइक्रो न्यूट्रिशंस के अंदर है। जिसके माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशंस। पर दूसरा रूप है माइक्रो के अलावा मैक्रो। मैक्रो यानी कि ज्यादा मात्रा में जिस चीजों का आप कंजम्पशन करते हैं, तो उसमें होता है आपके शरीर के अंदर जाता है। सबसे ज्यादा जो लोग डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं वो कार्ब को कंज्यूम करते हैं। एक एक बात करेंगे कि क्या क्या है और वह किस तरीके से वर्क करता है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए यानी कि कार्ब की बात की जाए तो वह आपके शरीर के अंदर तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं आपको। जितना भी आपका ब्रेन वर्क करता है तो उसमें आप जितना भी कार्ब लेते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में दिमाग भी उसका ऊर्जा का उपयोग करता है। तो तुरंत एनर्जी के लिए या फिर बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए 60% तक कार्ब अपने भोजन में आप शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जरूरत होती है अपनी बॉडी की रिपेयरिंग की। तो बॉडी या शरीर हमारा 24 घंटे उसके अंदर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, क्योंकि हमारे जो भी सेल हैं वह एक समय के बाद में डेड होने लगते हैं। तो उन डेड सेल की जगह पर नए सेल को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वह एक कंक्रीट का एक
सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स के रूप में जो डेवलप करते हैं हमारी बोन के रूप में, तो उसमें जरूरत होती है प्रोटीन की। अगर आप सही मात्रा में प्रोटीन को नहीं लेंगे तो होगा क्या, सही मात्रा में प्रोटीन नहीं लेने की वजह से आपकी बॉडी में रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी। वजन जब भी घटता है हमारा तो बॉडी के अंदर टूट फूट होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कुम्हार जब भी किस घड़े को बनाता है तो उसको अंदर से बाहर से सभी तरीके से दबाता है, ठोकता है, तब वह घड़ा मजबूत होता है, उसको शेप आती है। कुछ मिट्टी उसमें कम हो जाती तो अलग से मिट्टी भी लगाता है वो, कहीं पर अगर ज्यादा हो जाती है तो उसको कम भी करता है। तब एक जिस तरीके से कुम्हार एक घड़े का निर्माण करता है तब वह अपने शेप में आता है, इसी तरीके से हमारा शरीर भी है। वह भी अगर सही शेप में आना है तो उसमें भी टूट फूट होगी, पर उसको रिपेयर करने के लिए आपको जरूरत होगी प्रोटीन की, जो आपके जितने भी मसल्स हैं उसको ऊर्जा, उसको ताकत देंगे उसको, तब वह मजबूत होगा। और जब उस तरीके से आपका फैट कटेगा, आपके मसल्स मजबूत होंगे, तब आपका सस्टेनेबल वेट आपका आगे समय तक रहेगा। वरना होगा क्या, आपने वजन घटाने का सोचा और आपने मसल्स लॉस कर लिया, आपने फैट लॉस नहीं किया, तो बॉडी जो है बहुत जल्दी वेट को दोबारा गेन कर लेगी। तो सही तरीका ये है कि आपकी मसल्स अगर मजबूत हो जाएगी तो उस पे फैट सेल नहीं चढ़ेंगे, फैट जो है उसके ऊपर नहीं आएगा। तो वजन घटाने के लिए माइक्रो न्यूट्रिशंस के अंदर पहला था कार्ब, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट। तो देखिए फैट हम कई सारे सोर्स से लेते हैं, जितने भी ऑयल होते हैं एसेंशियल ऑयल, सभी के अंदर फैट होता है। कुछ मात्रा में गेहूं चावल वगैरह उसके अंदर भी फैट होते हैं, दालों के अंदर भी होते हैं। तो जितने भी आपके सीड्स होती हैं सभी के अंदर बहुत अच्छा फैट होता है। डेली लाइफ में हमें जितनी मात्रा की जरूरत है फैट की, अगर हम उससे कम मात्रा में लेंगे तो उसका सीधा सा इफेक्ट हमारे ब्रेन पे पड़ता है, जिसकी वजह से आप सही तरीके के डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो एक निश्चित अमाउंट में फैट को लेना बॉडी के लिए और आपके काम के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि फैट को जब भी वजन घटाना है पूरी तरीके से फैट को छोड़ दिया कि फैट नहीं खाएंगे तो वजन कम होगा, पर उस समय आप अगर फैट को नहीं लेंगे, वजन घटा रहे हैं, तो आपकी बॉडी सही तरीके से वर्क नहीं करेगी। तो एक सही क्वांटिटी में, सही मात्रा में फैट आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिशंस के अंदर चौथी चीज को मैं ऐड कर रहा हूं जो है फाइबर। फाइबर मोस्टली इसके अंदर कोई भी कैलोरी नहीं होती है, ओके। पर फाइबर क्यों जरूरी है, फाइबर को हिंदी में कहा जाता है रेशा, यानी कि रेसे। जिस तरीके से आपने देखा है ऊन के अंदर रेसे होते हैं या फिर किसी भी चीज के अंदर रेसे होते हैं, वैसे ही हमारे सभी भोजन के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर भी होते हैं। फाइबर का काम है आपके भोजन को सही तरीके से डाइजेस्ट करने में हेल्प करना। अगर भोजन से पूरी तरीके से आप फाइबर को हटा देंगे तो होगा क्या, आपका जो डाइजेशन है वह बिगड़ जाएगा। तो फाइबर का अलग सोर्स भी है कि आप जितने भी फल खाते हैं, जितने भी साग सब्जियां खाते हैं, सभी में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होते हैं। पर सब्जियों को जितनी ज्यादा मात्रा में आप कुक करेंगे उसके फाइबर जो होते हैं बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। तो लो कुक फूड और प्रोसेस फूड, जैसे कि आप अगर फलों का जूस पीते हैं या फिर सब्जियों का जूस पीते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि बहुत पतला उसके अंदर जूस नहीं होना चाहिए। जो भी जूस आपने निकाला वह एकदम पतली चलनी से नहीं छानना चाहिए। थोड़ा सा उसके अंदर अगर फाइबर जाएगा, और पूरा फल अगर कंज्यूम कर सकते हैं, पूरी मात्रा में साबुत सब्जियां खा सकते हैं, तो 100% फाइबर आपकी बॉडी के अंदर पहुंचेगा। तो चार चीजें मुख्य है माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिशंस के अंदर, प्रोटीन, फैट, कार्ब और फाइबर। तो इनका सही कॉम्बिनेशन जब बॉडी के अंदर जाएगा तभी आपकी बॉडी, आपका शरीर हील होना स्टार्ट होगा। और इसके अलावा जो सही फैट मात्रा में जो आपका घटना चाहिए बॉडी से वह घट पाएगा। तो इसके लिए जरूरत होती है आपको एक सही न्यूट्रिशंस डाइट प्लान की, यानी कि आहार प्लान की, ओके। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में
कि भोजन कितने प्रकार का होता है। तो अगर बात की जाए तो भगवत गीता की अगर बात की जाए तो वहां पर श्री कृष्ण ने क्लियर तरीके से कहा है भोजन की प्रकार के बारे में। तो उन्होंने वहां पर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि आहार क्या है। तो मुख्य रूप से आहार को 3 भागों में बांट सकते हैं, सात्विक आहार, तामसिक आहार और राजसिक आहार। तो तामसिक आहार के अंदर ऐसा भोजन जो आपका बहुत पुराना है, सड़ा हुआ भोजन कह सकते हैं, बहुत पुराना भोजन, पैकेट बंद भोजन, या इसके अलावा नॉन वेज हो गया, आपका तली भुनी चीजें हो गई, यह सारी चीजें ही तामसिक भोजन है। इसके अंदर कई लोग प्याज और लहसुन को भी इंक्लूड करते हैं। ओके, तो आहार के साथ में जो भी हम ले रहे हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, थोड़ा सा आवाज क्लियर आ रही है मेरी? ओके, चलिए आहार की बात करते हैं। सात्विक, तामसिक और राजसिक आहार के अंदर तामसिक आहार जितना भी है, तो तामसिक आहार अगर आप लेंगे तो आपका वजन कभी भी नहीं कम होने वाला। दूसरा, अगर आप राजसिक आहार भी लेंगे, ऐसा भोजन है तो वह हेल्दी के सही बना है, ज्यादा फैट नहीं है उसके अंदर, ज्यादा तला भुना नहीं है, बहुत पुराना नहीं है, पर उसके अंदर गरिष्ठ की मात्रा ज्यादा है। तो राजसिक भोजन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, जिनको घर से बाहर दिन भर रहना है, दिन भर काम करना है, और जिस तरीके से सुबह फिजिकल एक्टिविटी इन लोगों की ज्यादा रहती है, उन लोगों के लिए राजसिक आहार अच्छा है। या अपनी सही तरीके की डाइट को आप मेंटेन करना चाहते हो, पर अगर वजन को घटाना है और साथ में दिमाग को भी स्थिर रखना है, वहां पर जरूरत आपको पड़ेगी सात्विक आहार की। बीमारियां हमेशा 2 लोगों के शरीर में रहती हैं, जिनका भोजन राजसिक होता है या जिनका भोजन तामसिक होता है। जैसे ही आप सात्विक भोजन को आप लेने लगते हैं, ओके, तो आपकी बॉडी हील होने लगती है। सात्विक यानी कि 3 तरीके के गुण होते हैं, सतगुण, रजगुण और तमगुण। तो इनमें से सतगुण जितना आपकी बॉडी के अंदर बढ़ेगा, सात्विकता जितनी आपके शरीर के अंदर बढ़ेगी, उतना ही आपका शरीर बहुत जल्दी, बहुत आसानी से हीलिंग पावर उसकी बहुत तेज होगी। तो हम कभी भी, आपने देखा है कि भगवान को किस तरीके का भोजन कहते हैं, देते हैं, तो उनके भोजन में राजसिक मात्रा हो सकती है पर तामसिक बिल्कुल नहीं होती है। पर अगर किसी आप यौगिक भोजन की बात करें, यौगिक भोजन से इन द सेंस की जो भोजन बहुत ही कम प्रोसेस है, या फिर भोजन वो ऐसा भोजन जो एकदम सादा भोजन, जिसको बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में मरीजों का भोजन। आपको याद है कभी आप अगर हॉस्पिटलाइज हुए हो तो वहां पर आपको कैसा हॉस्पिटल वाले भोजन देते हैं? तो बिल्कुल कम नमक का, बिल्कुल बिन मिर्च मसाले के, तला भुना बिल्कुल नहीं। तो देखिए ऐसा ही भोजन आपको हील करेगा। अगर आप राजसिक भोजन लेंगे, तामसिक भोजन लेंगे, कभी भी आपका वजन नहीं कम हो सकता, कितना भी प्रयास आप कर लीजिए, या कम भी हो जाएगा। देखिए सात्विक या फिर वीगन लाइफस्टाइल, यह कोई एक ऐसा नहीं है कि एक दिन अजमाने की चीज है। देखिए स्वस्थ होना एक दिन का काम तो नहीं है कि चलिए आज हम स्वस्थ रहते हैं और आगे आने वाले 2 दिन बीमार रहते हैं, या आज हम स्वस्थ रहेंगे कल हम बीमार रहेंगे, ऐसा तो कभी हम नहीं सोचते ना। स्वस्थ होने का मतलब हम क्या समझते हैं कि लगातार आगे आने वाले काफी समय तक हम स्वस्थ रहें। तो स्वस्थ होना ही एक लाइफस्टाइल है, पर कई सारे लोग इस लाइफस्टाइल के बारे में सोचते ही नहीं है। तो स्वस्थ होना अगर एक दिन का काम नहीं है, तो जरूरत क्या है, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में आपको स्वस्थ रखें? तो आपको कुछ ना कुछ किसी तरीके की एक लाइफस्टाइल को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। चाहे आप सात्विक लाइफस्टाइल को फॉलो करें, या आप मेरी स्पेशल जिस चीज को मैं हमेशा बार बार कहता हूं, सात्विक वीगन लाइफस्टाइल, यानी कि वीगन लाइफस्टाइल को भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 100 तरीके की बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो आगे आने वाले सेशन में बात करेंगे वीगन के बारे में कि क्या चीज है। ओके, तो अगला पॉइंट पे अब अगर बात करते हैं, अब
कि आयुर्वेद का नियम क्या कहता है भोजन के बारे में। जितना मुझे नॉलेज है आयुर्वेद की या फिर इस फील्ड की, क्योंकि काफी समय मुझे हो चुका है इस फील्ड के अंदर, तो बात करते हैं कि आयुर्वेद क्या कहता है। तो आयुर्वेद मुख्य रूप से भोजन के बारे में तीन चीजों के बारे में बात करता है। सबसे पहला वह कहता है कि आपका जो भी भोजन आप ले रहे हैं, सबसे बेसिक फॉर्मूला है आयुर्वेद का, सबसे बेसिक। तो वह फॉर्मूला आयुर्वेद का सबसे पहला फॉर्मूला कहता है कि आपका वात पित्त कफ, ओके, तीन चीजों से समझते हैं। सबसे पहले तीन मुख्य चीजें होती हैं आयुर्वेद के अंदर। या तो आपका शरीर वात पित्त या कफ उस तरीके का होगा, तो उसके अनुरूप ही आपको डाइट लेनी पड़ेगी। अगर उसके अनुरूप, तो इसमें यह होता है आपकी प्रकृति एनालिसिस होती है। प्रकृति एनालिसिस से इन द सेंस कि आपका कोई आयुर्वेद डॉक्टर या कोई वैद्य आपके साथ में बात करता है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो उनके जैसे आप जवाब देते हैं, उनके आधार पर यह तय होता है कि आपकी प्रकृति क्या है। अगर आप अपनी प्रकृति से भिन्न भोजन को ग्रहण करेंगे, तो आपका वजन कभी कम नहीं होगा। ओके, तो मुख्य रूप से जितने बात की जाए तो शुद्ध रूप से कई बार होता क्या है कि शुद्ध वात नहीं होता, कई बार लोगों को शुद्ध पित्त नहीं होता, शुद्ध कफ नहीं होता, कई बार इनका कॉम्बिनेशन होता है। तो मोस्टली जो भी लोग ओबेसिटी के शिकार हैं, तो जितना मेरा अनुभव है लोगों के साथ में बात करने का, जो भी मैंने लोगों को ट्रीट किया है, तो वहां पर लोगों का बात तो होता ही है। 80% लोग जितने भी ओबेसिटी से पीड़ित हैं, सभी लोगों को वात रोग या उनके शरीर के अंदर वात की मात्रा बढ़ी हुई रहती है। तो उसके अलावा उसके बात के साथ में पित्त भी हो सकता है, कफ भी हो सकता है, या बात पित्त कफ तीनों ही हो सकते हैं। तो तीन चीजें मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के साथ में होती हैं। मोस्टली लोग जो होते हैं जिनको ओबेसिटी होती है, वह दो या तीन चीजों के साथ में ही कॉम्बिनेशन से जुड़े रहते हैं। या तो उनको शुद्ध बात बहुत ही कम होता है, या मोस्टली लोगों को वात और पित्त की समस्या होती है, या वात पित्त या कफ। तो आप फाइंड करिए कि आपका, देखिए, अगर बॉडी बहुत ज्यादा फूली है, बहुत जल्दी गुस्सा आपको आता है, स्वेलिंग रहती है बॉडी के अंदर, और आप बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, यानी किसी ने कुछ कहा और आपने रिएक्ट कर दिया, तो ऐसे लोगों की बॉडी को कह सकते हैं कि उनके वात उनकी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर बढ़ा हुआ है। इसके अलावा पित्त की बात की जाए तो पित्त का मतलब है पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है। तो बहुत ज्यादा अगर गैस बनती है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, अगर आपको, अगर बहुत जल्दी आप दूसरी प्रॉब्लम पेट की आप फेस करते हैं, तो इसका मतलब ये है एसिडिटी होना, कि आपके पेट के अंदर जो है पित्त की मात्रा ज्यादा है। दूसरा, कई लोग बहुत जल्दी, जिन लोगों को बुखार आ जाता है, फ्लू हो जाता है, उन लोगों में कह सकते हैं कि वहां पर उन लोगों में कफ की मात्रा ज्यादा, कफ रोग ज्यादा होते हैं। तो मुख्य रूप से तीन चीजें होती हैं, वात पित्त और कफ, और दो या तीन का कॉम्बिनेशन भी आपको हो सकता है, पर मोस्टली लोगों को वात ही होती है। तो आपको जो डाइट लेना है, किसी से भी सजेस्ट करेंगे तो आयुर्वेदिक डाइट जब भी आप लेंगे, तो वहां पर जरूरत होगी कि अपनी प्रकृति को समझते हुए उसके अनुरूप ऐसी डाइट जो आपका दोष को निवारण करे। आपके जो भी दोष हैं, वह डाइट के जरिए, आहार के जरिए ही संभव है उनका सही तरीके से इलाज होना। ओके, गुड। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें वजन घटाने के लिए कौन सा फूड लेना चाहिए, लिविंग फूड, डेड फूड। तो सीधी सी बात है, प्राकृतिक भोजन या ऐसा भोजन जो मृत हो चुका है। तो लिविंग फूड का मतलब है जीवित भोजन, जिसके अंदर जीवन है। तो जीवन ही जीवन को बढ़ाता है। तो हमेशा भोजन के अंदर लिविंग फूड को ही लेना चाहिए। ऐसा भोजन जो 4 घंटे पहले तक बना हुआ भोजन आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भोजन की बहुत ज्यादा प्रोसेस से अगर वह गुजर चुका है, तो उस भोजन को आपको अवॉइड करना है। जैसे मैगी, पास्ता, पैकेट खोलने वाली सारी चीजें, उनको अवॉइड आप करेंगे।
तभी आपका वजन कम होगा। डेड फूड, प्रोसेस फूड सारे बंद। ओके, तो अभी जरूरत है आपको एक्शन लेने की, समझने की कि कितने पैकेट आप दिन भर में फाड़ते हैं। ओके, तो सोचिए, ध्यान लगाइए, कभी आपने कौन सी चिप्स खा लेते हैं, कौन सी टॉफी खा लेते हैं, इवन कौन सी आप बिस्किट आप खाते हैं बार बार। तो इन चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। इसकी जगह आपको लेना है लिविंग फूड, यानी कि ताजे फल, ताजी सब्जियां, ताजे फल और सब्जियों का जूस। ओके, ताजा बना हुआ लो कुक फूड, जो कम समय में बनता है, जो कम प्रोसेस से गुजरता है, ऐसा भोजन। तो यही लॉन्ग टर्म में आपको वजन घटाने में आपकी हेल्प करेगा। दूसरा कि वजन घटाने के लिए अगला प्रश्न की बात करते हैं कि रोज एक जैसा भोजन क्या वजन को घटाता है? तो मेरा जवाब है हाँ, रोज एक जैसा भोजन आपके वजन को घटाएगा। हमारा शरीर इस तरीके से डिजाइन है, अगर आप एक तरीके का भोजन रोज लेंगे तो उसके अंदर खुद समझने की क्षमता है कि हाँ, कि जो भी भोजन हम ले रहे हैं, क्या आज मैंने खाया था कल भी क्या उसी तरीके का है। तो अपने जो भी डाइजेशन है उसको बॉडी एडजस्ट कर लेगी। जब एडजस्ट कर लेगी कि हाँ, मेरे लिए इस तरीके का भोजन रोज आता है, इतना मुझे मिलता है और मैं इतनी देर में कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसकी जो हैबिट होती है, जो आपके शरीर का जो इंटरनल फंक्शन होता है, उस हैबिट को अडॉप्ट कर लेता है। तो रोज एक जैसा भोजन अच्छा है बजाय फ्लक्चुएशन के। तो कोशिश करिएगा रोज एक जैसा भोजन खाने में, एक समय पे खाने की कोशिश करें। अगर आपका खाने का समय, अगर मान लीजिए मॉर्निंग में 11 बजे है, तो डेली एक ही समय पे खाना खाइए। ओके, तो यही आपके वजन को घटाने के लिए सही रास्ता होगा, जो आसान है और इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल नहीं है। तो आज का सेशन के अंदर अब आगे बात करने वाले हैं कि आपको बॉडी को हील करने के लिए और तेजी से वजन घटाने के लिए माइक्रो न्यूट्रिशंस का इस्तेमाल करके तेजी से वजन को कैसे घटा सकें। तो इसके अंदर आप कर सकते हैं कि या तो भोजन के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में सैलेड का इस्तेमाल कीजिए। जब भी आपकी थाली लगे तो उस थाली के अंदर आपको सेम अमाउंट में रोज जो भोजन लेते हैं उसको रखिए, और आधी मात्रा में आपकी थाली सैलेड से भरी होना चाहिए। अगर आपको सैलेड खाने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज कई सारी सब्जियों के जूस आसानी से घर पे आप निकाल सकते हैं। और अगर वेजिटेबल की बात करें, किन किन चीजों का जूस आपके वजन को घटाएगा, तो सबसे अच्छा अगर कोई जूस है जो वजन को तेजी से घटाता है, वह है पेठे का जूस। ओके, जिसको एस गार्ड कहा जाता है। तो उसका जूस बहुत अच्छा है, जो आपका वजन को तेजी से घटाए। आप अगर एक गिलास उसको पी लेते हैं तो 2 से लेकर 3 घंटे तक आपका पेट को भरा हुआ महसूस करेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर जो भी स्वेलिंग आ जाती है, वाटर रिटेंशन की जो प्रॉब्लम होती है, वह भी एस गार्ड जूस से उसको हल किया जा सकता है। इसके अलावा टमाटर का जूस, इसके अलावा लौकी का जूस बहुत अच्छा है। और इसके अलावा ABC जूस, ओके, एप्पल व्हीट ग्राट और एप्पल चुकंदर और इसके अलावा गाजर, तो इन सभी का जूस बहुत अच्छा होता है, जो आपकी बॉडी के इंटरनल फंक्शन को क्लीन करता है। बहुत ज्यादा शुगरी जूस को आपको अवॉइड करना है। जैसे कि अगर बात की जाए शुगरी जूस के अंदर, स्ट्रॉबेरी का जूस या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप पाइनएप्पल का जूस लेते हैं तो उनको अवॉइड करिएगा। फ्रूट जूस कम से कम मात्रा में लीजिएगा। सब्जियों के जूस ज्यादा मात्रा में लेंगे तो बॉडी बहुत जल्दी हील होती है, और उसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिशंस पहुंचते हैं, जो सारी बॉडी के जितनी भी कमियां होती हैं, जहां पर ऊर्जा की जरूरत होती है, वह पूरी करती हैं। तुरंत एनर्जी देने के लिए बहुत अच्छा है। तो आज के सेशन के अंदर जो भी हमने बात की
कि इतना जितना आपको मैंने बताया उसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका वजन कम होगा। और इसके अलावा कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और पर्सनली मुझे मेरे नंबर के ऊपर आप इसका जो भी आप क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछिएगा, 1 to 1 बात कर सकते हैं। तो आज का जो भी आपको मैं गिफ्ट देने वाला था, तो आज का गिफ्ट यह था आप सभी लोगों के लिए, 1 घंटे का 1 to 1 कॉल सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए उपलब्ध है। तो मेरा नंबर आपके पास में होगा, कॉल कीजिएगा, पूजा से बात कीजिएगा, जिससे आप और हम 1 घंटे आमने सामने वीडियो कॉल पे बैठ के बात कर सकें और आपकी समस्या को गहराई से समझें। ओके, तो आज का सेशन अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिएगा, बुरा लगा तो बैड टाइप कीजिएगा, पर टाइप जरूर करिएगा, एक्शन जरूर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन के अंदर, और बहुत डीपली जाके बात करेंगे, सारे क्वेश्चन के आपके मैं जवाब दूंगा। ओके, तो मिलते हैं फिर।